खान को लेकर के सुनवाई अंदर चल रही है, जिसमें एनसीबी लगातार तर्क और दलीलें दे रही है कि आखिर जिस तरीके की चीज़ें और सीरियस ऑफेंसेस हुए हैं उस पर इन्वेस्टिगेशन करना चाहिए। और अभी हमारे साथ माजिद मेनन हैं, तो वो जिस तरीके माजिद जी सिर्फ लाइव पे हैं, ये बताइए कि समीर वानखेड़े जिस तरीके से कोर्ट पहुंचे और उन्होंने कहा कि अब मुझे मुंबई पुलिस पर भरोसा नहीं है, तो ये क्या सरकार वर्सेस एजेंसी हो गया है? देखिए, मुझे इस बात का दुख है कि समीर वानखेड़े जैसा वरिष्ठ अधिकारी जिसका इतना अनुभव है, जो इतने ऊंचे पद पर, डायरेक्टर के पद पर, इतनी अहम संस्था नारकोटिक ब्यूरो के पे बैठा हुआ है, उसने इस तरह से कहना कि मुझे पूरे मुंबई पुलिस कमिश्नरेट पर विश्वास नहीं है, दुख की बात है। उसका ये कहना कि महाराष्ट्र सरकार पे मुझे विश्वास नहीं है, बड़े शर्म की और दुख की बात है। मुझे लगता है उन्हें ऐसा नहीं कहना चाहिए था। उन्होंने न्यायालय में भी बात रखी है और ये बात मैं समझता हूँ कि उनके लिए योग्य नहीं लगती। मगर जब उन्होंने ये कहा कि मुझे मेरे साथ कोई ज़्यादती होगी, तो ज़ाहिर है अदालत ने जब मैटर को सुनने के लिए समय न होने के कारण एक इंटरिम आदेश दिया है, जो किसी भी नागरिक को दिया जाता है। इंटरिम आदेश में क्या है? वो यही है कि जब तक हम ये मैटर सुनेंगे नहीं, तब तक उनके खिलाफ कोई सख्ती से कार्रवाई ना हो। एक आखिरी सवाल ये है कि लगातार समीर वानखेड़े पिछले दिनों आपने देखा कि मुंबई पुलिस पर उन्होंने स्नूपिंग के लिए एप्लीकेशन दी, उन्होंने कहा कि मेरे खिलाफ साजिश हो रही, उसकी जांच हो, लेकिन अचानक मुंबई पुलिस पर से भरोसा उठ जाना उनका, ये आप एक सीनियर लॉयर कैसे देखते हैं? नहीं, ये प्रश्न तो आपको समीर वानखेड़े से पूछना चाहिए कि आप खुद कमिश्नर के पास अपने दुख दुखड़े ले जाकर देते रहे अब तक, और अचानक आज आप ये कह रहे हैं कि मुझे उन पर विश्वास नहीं है। तो आपको अदालत को उनको सेटिस्फाई करना पड़ेगा कि आप कैसे बदल गए, अपना रूप कैसे बदल लिया है। हाल का जो मामला सामने आया, जिस तरीके से एलिगेशंस उनके ऊपर लगे, एनसीपी के सीनियर मिनिस्टर ने लगाया एलिगेशंस, तो उसको कितना सीरियस मानते हैं? आप उसको एनसीपी के सीनियर मिनिस्टर की तरह से न देखें, उसे एक भारतीय अभिषेक, हम आपके पास वापस